नमस्ते। कक्षा 6 गद्य। एकता टूटने पर। एकता वह होती है जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ आए। प्रस्तुत पाठ में वृक्ष, बंदर और मुर्गा, इन तीनों की कहानी कुछ इस प्रकार है। पृष्ठ संख्या 20, जिसमें पाठ का प्रारंभ होता है। काला बंदर अपनी तरह का एक ही था, इसलिए चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश में थे। सुनहरा मुर्गा भी अपनी तरह का एक ही था, इसलिए बहुत से कसाईयों की नज़र उस पर थी। अमरूद के पेड़ पर बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद लगते थे। उसके जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था, इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। पर उन तीनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बना रखी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई वाले अमरूद चखने में लग जाता। इस बीच बंदर के 1-2 अच्छे अमरूद तोड़कर उस तरह उसके सिर का निशाना बनाता कि कसाई अपना होश खो बैठता। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बिठाए मुँह बिचकाता नजर आता। कसाई हार कर वहाँ से चलने लगता तो पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटका रहा होता। साथ ही पेड़ साए साए करता उसकी हालत का मजा ले रहा होता। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता। किसी की उस पर नजर नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहां खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता। आखिर वे वहां से हटने लगते तो पेड़ सबसे पहले पिलपिले अमरूद नीचे टपका कर उन्हें फिसला देता। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहां से लौटते तो उन्हें पता चलता उनका नज़र बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठता। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती। कुकड़ुक को लगता जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा है। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहले उनका सामना बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता कि उन्हें डराता कि उनका पेड़ के नज़दीक के जाने का हौसला ही न होता। अगर उन लोगों के पास कोई खाने पीने का सामान होता तो उसे भी वह चट कर जाता। मौका लगने पर किसी के बाल नोच लेता, किसी के कान उमेट देता। इतने पर भी वे लोग पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहां उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता हुआ नजर आता। मुर्गे की चोंच एक अमरूद में होती, जैसा कि अमरूद खाकर उसकी यह हालत हुई है। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहां से लौट पड़ते। लौटते ही ये पता चलता कि अमरूद के लिए जो टोकरी साथ लेकर आए थे वह बंदर के सिर पर है और बंदर एक मस्खरे की तरह आवाज़ें पैदा करता पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा टांगे हिला रहा होता। इस तरह वे मज़े से दिन काट रहे थे कि एक दिन घनघोर घटाएं घिर आई। पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर ओले गिरने लगे। तब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना बचाव करने की योजना बनाई। तब इस दिन की बात नहीं सोची। पेड़ अपनी जगह परेशान था। ओलों में उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर का अपनी जगह भीग भीग कर बुरा हाल था। ऊपर से ओलों की मार उनकी जान ले रही थी। मुर्गे की भी हालत खस्ता थी। वहाँ से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थीं। अतः पाठ इस प्रकार है। पेज नंबर 24 का पाठन समाप्त होता है। प्रश्न: मुर्गा किस रंग का था? उत्तर: सुनहरे रंग का। दूसरा प्रश्न है, बंदर किस रंग का था? उत्तर है, बंदर काले रंग का। चिड़ियाघर के लोगों ने किसे पकड़ा? चिड़ियाघर के लोगों ने बंदर को पकड़ा। गिलहरी किस बात पर चकित हुआ करती थी? गिलहरी तीनों की मित्रता पर चकित हुआ करती थी। घर के लिए कार्य: प्रश्न संख्या 24 के खाली स्थान व प्रश्न संख्या 25 के संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर छात्र स्वयं लिखें।